चाल आप सभी के। देखो आ गया हूँ मैं एक और बारी नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले देखो, जय माता दी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज तुम्हारे को छोटा सा ये बताता हूँ कि आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, चैप्टर नंबर 3 का यार। एक्सरसाइज 3.3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 का ही होगा। तो देखो 3.2 मैंने करा दिया और 3.2 में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड है। तो मैं उन क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इतने डीपली नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे को जो एलिमिनेशन मेथड है वो ज़्यादा डीपली समझाऊंगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे को पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y। यार देखो गलती हो जाती है, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में भी हमने सबसे पहले इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन नंबर 1, और x सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 को इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको ना ध्यान से समझो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ढंग से समझोगे तो आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या देखते हैं, जैसे x और x, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं ना, तो हम इन वेरिएबल्स को ध्यान से देखते हैं। अब इन वेरिएबल को हमने जो इन वेरिएबल्स के साथ के कोफिशिएंट होते हैं उनको सेम लाना होता है। अब उन कोफिशिएंट्स को सेम लाने के लिए हम किसी एक इक्वेशन में हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है और ऊपर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मैं इधर क्या कर सकता हूँ कि इधर कोई एक वेरिएबल सेम हो जाए दोनों इक्वेशन में। अब देखो एक वेरिएबल सेम हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 5 10। अब इसको जब करूंगा तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मेरे पास असलियत में ये इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं आपस में माइनस या प्लस करूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। नीचे आएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पर जो सेम वेरिएबल्स आए वो क्या हुए, 2x और 2x। अब इनमें मैं क्या देखूंगा, इनके साइंस। ठीक है, अब किसी का कोई साइन नहीं हो तो वो मतलब है कि उसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है यानी कि ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव के हैं तो मैंने क्या करना है, जो नीचे वाला है उसके साइन चेंज करने हैं ताकि दोनों साइन अपोजिट साइन बन जाए और वो आपस में कट जाए। ठीक है, तो मैं 2x को क्या करूंगा, माइनस इसकी, अगर मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं तो उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये भी माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा। अब इन सबको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस 3y माइनस 2y क्या आएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, देखो माइनस से माइनस में काट देता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/5। छोटी छोटी बात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू है, अब बस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते थे ना एक छोटी चीज की, भाई y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 लिखता हूं, तो अब मैं एलसीएम लेकर के प्लस माइनस कर सकता हूं। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के अगर तुम्हारे को वो नहीं आता ना प्लस माइनस करना, तो देखो यार तुम कमेंट छोड़ दो, क्योंकि ये जूनियर क्लास का कंसेप्ट है। अगर नहीं आता है तो क्लियर हो जाएगा, बस तुम कमेंट छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 6/5 यानी कि 25 माइनस 6/5। ठीक है, हमारे पास आता है x की वैल्यू 19/5।
तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू 6/5 आई और x की वैल्यू 19/5 आ गई। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डीपली समझाया। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस इतने डीपली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर इधर समझ आ गया तो आगे तो भाई इजी है समझना। अब इसी क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की 3.2 की जो वीडियो थी वो पूरी ही वीडियो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे पेश थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ठीक है, और अब x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसमें मैं x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसको और आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है -5y इक्वल्स टू -6। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6/5। माइनस से माइनस कट जाएगा यार, छोटी बात है। अब y को सिंपली हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब फिर से मैं y को पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 6/5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6/5, x इज इक्वल्स टू 19/5। ठीक है, तो पिछले में हमारे पास x की वैल्यू 19/5 आई और y की वैल्यू 6/5, और इधर भी y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5। ठीक है, आंसर आप ग्राफिकल मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, एक ही आएगा। लेकिन अगर आपको आंसर थोड़ा तेज लाना है तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी 10th क्लास में इस चैप्टर में हमारे को पहले से ही मेंशन होता है कि हमने किस मेथड से आंसर लाना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 4y। देखो पहले में मैं ये पूरी वीडियो कर रखा था रिकॉर्ड, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो ही डिलीट हो गई। हाँ हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की फॉर्म में। x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, 2x माइनस में -2y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमने वेरिएबल सेम लाने हैं, तो मैं इधर क्या सेम ला सकता हूँ, 2y को मैं 4y चेंज कर सकता हूँ ना। तो मैं इधर क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, क्योंकि मैंने इस पूरी जो इक्वेशन है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को सेम लाना था। अब मैं इसको आपस में इक्वेट करता हूँ या प्लस माइनस करके देखता हूँ। मेनली हमने सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 को मैं कर निकाल लेता हूँ, इक्वेट कर लेता हूँ 4y इक्वल्स टू 10 के साथ। ठीक है, तो ये देखो इसमें सबसे पहली चीज, जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनके हमने क्या दिखने, साइन। अगर वो दोनों साइन ऑपोजिट है तो हमारे को साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइन है ना, ये प्लस का साइन है माइनस का साइन, तो आपस में कट गया। ठीक है, ये प्लस का था ये प्लस का था, आपस में प्लस हो गया। हमारे पास आता है 7x इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2। क्यों, ये 7 नीचे चल जाएगा अपॉन में, तो 7 2 14। ठीक है, अब यही x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर दो यार, तुम्हारी मर्जी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर रह जाएगा -2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4, जो कि आएगा -2y इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2y अपॉन -2। इसको काट दिया तो हमारे पास आ गई 1। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। अब सेम चीज को हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे। ठीक है, अब सेम चीज को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे। देखो बहुत इजी है यार, बहुत इजी। ठीक है,
तो सेम चीज़ को जब सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लिख लेंगे, यानी कि जो इक्वेशन है उनको हम लिख लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ। तो मेरे पास 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y, इस 4 को मैं परे ले गया, ठीक है। छोटी चीज़ है यार, 9th क्लास में तुमने समझी है, नहीं समझी तो कमेंट कर दो यार, 9th क्लास की भी एक सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो 10 माइनस 4y अपॉन 3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मैं इसको जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अगर तुमने देखो 3.2 की वीडियो देख ली है तो तुम्हारे को पता होगा कि हम अपॉन में 3 नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे को अपॉन से 3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी जो इक्वेशन है इसे किससे हटाएंगे, या तो इधर 3 या 6 कुछ ऐसा हो जिसे 3 कट जाए, लेकिन अब कुछ नहीं है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिवाइड जो डिवीजन में 3 है वो कट जाए, ठीक है। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाता है 2 10 माइनस 4y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको फर्दर मैं जब सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 20 माइनस 8y माइनस 6y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको फर्दर मैं सब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस 14y इज इक्वल्स टू माइनस 14, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब y की वैल्यू मेरे पास 1 आई है तो y को मैं किसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मैं y को इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि छोटी है ना इक्वेशन, जहां पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उस कैलकुलेशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 2x माइनस 2y 1 है तो इसको हम लिख रहे हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब 2x इज इक्वल्स टू 4, ये परे चले गया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2, y की वैल्यू 1। पीछे देखें तो x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये एकदम सही आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिख रहा है, हाँ ध्यान से देखो क्योंकि यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमने ना पहले इन इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, ध्यान लगाओ, किसी फॉर्म में तो लिखना है। अब जब भी हम कोई दो लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो इक्वेशन मेनली इस फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे को किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है क्या, देखो यार, हमारे मतलब क्वेश्चन जो हमारी पीपीटी है वो बनाते बनाते गलती हो जाती है। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या बन जाएगी, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेमली बिल्कुल सेम हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। अब इसको भी हम नॉर्मली उस फॉर्म में लिखेंगे, तो उस फॉर्म में कैसे आएगा ये, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि वेरिएबल के साथ वाले कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो इसमें मैं किसको सेम कर सकता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर 3 से होल को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9x हो जाएगा, और मेरे को 9x चाहिए है ना, या तो 9x चाहिए या तो 2y चाहिए किसी एक इक्वेशन में, या तो 5y चाहिए, मतलब सेम करना है ना मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में होल को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 9x आ जाएगा ना। तो बस मैं ही करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 3 से होल को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 3 5 15y इक्वल्स टू 12,
इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 9x - 2y इक्वल्स टू 7, 9x - 15y इक्वल्स टू 12। अब इसमें देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि मेरे को सिग्नेचर्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके साइन चेंज कर देता हूं तो ये माइनस का आ जाएगा, ये पहले माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये आपस में कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके साइन को नहीं, ये वाला साइन नहीं लेना, हमने जो साइन चेंज किया है उसको लेना है, यानी कि +15y बन चुका है। ठीक है, तो -2y + 15y कितना हो गया, 13y इक्वल्स टू, ये -12 बन चुका है तो हमारे पास -5 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y इक्वल्स टू -5/13। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मेरे को सुटेबल इक्वेशन नंबर 2 लग रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 9x -2y इक्वल्स टू 7 है हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने y की जगह ये हमने पुट ऑन करनी है, तो 9x - 2 हमने डाल दिया इसके अंदर, -5/13 इक्वल्स टू 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 9x + 10 इक्वल्स टू 7, है ना, आ गया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9x को मैं इधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, 9x को इधर इधर सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 9x को इधर ही रहने देते हैं, और 7 - 10/13। ठीक है, अब वही तुम्हारा देसी नुस्खा, 9x एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम वाला अगर तुम्हारे को नहीं आता कमेंट दे दो यार प्लीज। ठीक है, 13। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस डिवाइड जो भी तुम्हारे से होता है यार करो यार, जो सिग्नेचर्स तुम्हारे को करने पे मजबूर कर रहे हैं तुम वो करो। ठीक है, तो 81/13। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 9x = 81/13, तो x इधर रह गया। ठीक है, 81 किससे कट गया, 9 से, क्यों 9 नीचे उतरेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 13 × 9, 9 9 ज़ा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर लिखता हूँ x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 9/13। भाई इजी इजी। तो देखो भाई जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो देखो यही है, पर मेथड हम चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशंस लिख देते हैं। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमारे को इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उस वैल्यू को किसी और इक्वेशन में पुट करना है, फिर उस वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालनी है। जो चीज़ मैंने तुम्हें बोली वो चीज़ तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ी होगी, इसलिए करके ही दिखा देते हैं। तो 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y + 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, मैं तुम्हारे को पिछला पूरा एक वीडियो इस पे बनाया है, तो इसको मैं इतने डिटेल में नहीं कर रहा। साथ में भाई ये प्लस माइनस वाला सिस्टम है, तुम्हारे को आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑन कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 4 + 5y/3। ठीक है, इक्वल्स टू 2y + 7, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये 3 वैसे ही कट गया। तो मेरे पास आगे फर्दर सॉल्व करके आ जाता है 12 + 15y इक्वल्स टू 2y + 7। इसको और ज़्यादा सॉल्व अगर मैं करता हूँ ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ करके, तो मेरे पास आ जाता है 13y इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन देखो, अगर तुम मोबाइल को पकड़ के ही वीडियो देख रहे हो तो तुम मैथ्स में नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम मोबाइल को पकड़ के साइड में किताब में भी ये चीज़ कर रहे हो तभी तुम मैथ्स पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसको y हमारे पास आ जाता है -5/13। पीछे क्या था, पीछे भी यही था, यानी कि सेम सेम हो रहा है कुछ तो। अब इसको हम इक्वेशन नंबर
वन में पुट कर देते हैं। पीछे कहाँ की कौन सी इक्वेशन में किया था पुट? इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट किया था। इस बार इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट कर देता हूँ। आंसर देख लो सेम ही आएगा। 3x प्लस सॉरी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें जब मैं y की बजाय वो पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 5, y की जगह है -5/13 -5/13 -4 इक्वल्स टू 0। इसको जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4। 4 में परे ले गया। ठीक है, अब इसको मैं परे ले जाता हूँ तो 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब 4 को जब मैं 13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 3x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 52 माइनस क्या आया बताओ रे भाई जी? अरे भाई जी तुम लोग बताते ही नहीं हो। तो हमारे पास 52 माइनस 25/13 आया। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आ जाता है 3x इज इक्वल्स टू 27/13। ठीक है, अब x में इधर रह जाता हूँ 27/13 इंटू 3 9 ज़ा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है। x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 9/13। अब क्या पीछे भी यही आंसर है? पीछे x की वैल्यू भी 9/13 है और y की वैल्यू -5/13 है और यहाँ पर भी x की वैल्यू 9/13 है और y की वैल्यू -5/13 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पाजी देखो हम करने वाले हैं नेक्स्ट कुशन। कुशन यू नो कुशन, हाथ में तुम्हारे पिंचल है तो हमने ये करना है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारे को दिया गया है मतलब इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हमारे को दी गई है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन हमारे को दी गई है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब देखो सबसे पहले मैं ये अपॉन हटाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा? ये अपॉन हटाऊंगा। अब किस प्रकार से ये अपॉन हटाऊंगा वो तुम ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इधर एलसीएम वाला मेथड यूज कर दूंगा। अब देखो अगर तुम्हारे को एलसीएम वाला मेथड नहीं आता तो देखो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने समझा नहीं। अगर तुमने समझा नहीं है तो बार बार बोल रहा हूँ कमेंट छोड़ दो कि मेरे को एलसीएम वाला मेथड नहीं आता। मैं एलसीएम वाला मेथड अगली वीडियो या किसी शॉर्ट में तुम्हारे को समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास आता है x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 3 और एक है x/2 प्लस 2y/3। तो हम इक्वेशन नंबर वन को हम पहले ढंग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम मेथड के साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y/6 इक्वल्स टू -1 और इसको जब आगे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये 6 परे चले गया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। अब ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को भी हम इसी सेम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको भी एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनेगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसको हमें एलसीएम मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अगर तुम्हारे को अभी बोल रहा हूँ एलसीएम मेथड नहीं आता तो भाई कमेंट छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट मेथड में बदल दिया है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमने सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट्स अगर सेम हुए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको फर्दर आगे प्लस माइनस कर सकते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में मेरे को पता चल गया कि हाँ ये कोफिशिएंट्स सेम है, 3x सेम है दोनों इक्वेशन में। तो मैं क्या करूंगा? इनके साइन चेक करूंगा, ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव में। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको माइनस में कर दूंगा, इसका साइन चेंज कर दूंगा और इसका साइन प्लस में था ये माइनस में आ गया। ठीक है, जब इसको मैं आगे करूंगा तो ये आपस में कट गए, मेरे पास आ जाएगा एक तो आ जाएगा 5y। ठीक है,
देखो मैं एकदम सिंपलेस्ट एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर रहा होता हूँ, इतने शॉर्टेस्ट फॉर्म में तुम मत करना, मैं तुम्हारे को क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, ना कि कोई एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। तुम जब करोगे तुम्हारे को एक लॉन्ग फॉर्म में ही करना पड़ेगा, एक क्लियर फॉर्म में दिखाते हुए कि मैं इस स्टेप में ये कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा स्टेप्स में करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे नंबर बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हारी कोई गलती होगी मतलब उस गलती का बंदा नज़रअंदाज कर देगा। ठीक है, तो y हमारे पास आ चुका है -15/5, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू है -3। अगर हमारे पास y की वैल्यू -3 आ गई तो y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और जब किसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तभी तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किस में पुट करें, देखो इक्वेशन नंबर 2। अरे देखो दोनों ही सिंपल है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में ही डाल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे को क्या दी हुई है, x 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ y की वैल्यू। तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो 3x हमारे पास आ गया 6, है ना 6। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/3। तो 3 2 जा 6 है, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो यहाँ पर y मेरे पास आ गया है -3 और x आ गया है 2। हा हा, सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो मैं डायरेक्ट जो मैंने सिंप्लीफाई किया था ना, हमारे पास मेन इक्वेशन दी ये गई थी, हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन ये बनाई थी और एक इक्वेशन ये बनाई थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इन्हीं इक्वेशन को आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -6, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमेशा जब भी दो लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, दो वेरिएबल वाली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस या माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल बात तुम्हारे को एक बताऊं कि अगर मैं x की वैल्यू नहीं भी निकालूं, डायरेक्ट 3x की वैल्यू निकालता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं 3x की वैल्यू यहां डाल सकता हूं, है ना। सोचने वाली बात है, तो भाई वही करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 3x की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू -6 -4y। ठीक है, ये 3x की वैल्यू आ गई। अब 3x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो -6 -4y इक्वल्स टू सॉरी -y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ, इसको ना हमने मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई सॉरी, मतलब इस इक्वेशन में 3x की वैल्यू हमने जब पुट की तो मेरे पास आ रहा है -4y माइनस वाई इक्वल्स टू 9 प्लस 6। ठीक है, 9 प्लस 6। और इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ मेरे पास आता है -5y इक्वल्स टू 15। और y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -15/5, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3। अरे भाई ये तो सेम सेम आ रहा है। अरे भाई ये कैसे, बड़े भैया हमें फ्री फायर खेलना है। सॉरी सॉरी भाई। ठीक है, तो y की वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट ऑन कर देता हूँ। तो 3x माइनस y की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू 9। तो मेरे पास आ जाता है 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। 3x को जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाता है इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आ जाती है 2। अब क्या क्या सबसे बड़ा सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, y इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 2 ही आया था। अरे भाई ये तो सेम हो गया, मतलब हमारा सही है यार, टेंशन क्यों लेते हो। बढ़ते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़े थोड़े, क्या बोलते हैं उन्हें, थोड़े थोड़े ऊपर नीचे वाले। ऊपर नीचे इन द सेंस कि थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो देख ले क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, जो भी हमारे को क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स दी होगी उनसे, और उनके सोल्यूशन ढूंढने अगर है
कोई सोल्यूशन है तो हमने उनका सोल्यूशन ढूंढना है एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे को राहत मिल गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे को राहत मिल चुकी है। ठीक है, तो हमारे को पहला क्वेश्चन मिला है, इफ वी एड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes half. If we only add 1 to denominator, what is the fraction? अब देखो फ्रैक्शन हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू, ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा ये होता है। अब इसमें ये बोला गया है कि एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें अगर न्यूमिनेटर पे हम 1 प्लस करते हैं, ठीक है, तो हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x अपॉन वाई। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, अगर न्यूमिनेटर पे हम एक 1 प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर पे 1 माइनस कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूसिस टू 1, यानी कि वो रिड्यूसिस टू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इट बिकेम्स हाफ, ये हाफ बन जाएगी। ठीक है, इसमें बोला है कि ये जो है हाफ बन जाएगी इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम नीचे सिर्फ एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे को बोला गया है कि वो फ्रैक्शन है क्या भाई, वो फ्रैक्शन बताओ हमारे को। ठीक है, हमारे को नहीं लग रहा पता कि भाई जी वो फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि हमने किताब बना दी पर हमारे को क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला। ऐसा ऐसी बात करते हैं एनसीईआरटी वाले। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया था x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन। ठीक है, x हमारा न्यूमिनेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इधर से जो हमारे को दिया गया है ना, उससे कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दिया गया है कि अगर हम 1 को ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बनने की क्या कहते हैं उसे, प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब हम इसको जब थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमने हमारे को बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर यानी कि दो का बनेगा पेयर हमेशा। अब दूसरी हमारे को क्या दी गई है स्टेटमेंट कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम इट बिकम्स हाफ, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि x अपॉन वाई प्लस 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं तो ये इसका आंसर आ जाता है हाफ। इसको भी हम थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 2x, क्योंकि इसको हम 2 को ऊपर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 1। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे को क्या दी गई है, मतलब हमारे से क्या लिख ली, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या देखना है, क्या देखना है बाबू, कुछ तो देखना था हमने, ये देखो यार तब से बोल रहा हूँ कुछ तो देखना था। हमने देखना है कॉफिशिएंट्स को। अब देखो 2x यहाँ पर 1 है भाई, ये तो सेम नहीं है हमारे को मल्टीप्लाई करने का, नहीं भाई, दोनों वेरिएबल्स के में से किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब y के कॉफिशिएंट सेम है, हाँ भाई 1 है दोनों पे, 1 इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कर देंगे। अब देखो दोनों के जो साइन है y वाले के सेम है, यानी कि हमारे को साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि 2x को हमने नेगेटिव में ले लिया, इसको हमने पॉजिटिव में ले लिया और इसको भी हमने नेगेटिव में ले लिया। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे y तो कट गया, हमारे पास आ गया एक x जो कि होगा माइनस में, ठीक है, और एक आएगा हमारे पास 3 जो कि होगा माइनस में। ठीक है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो मेरे पास आएगा -y इक्वल्स टू -2 -3। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है। अब देखो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया, जिसमें हमारे पास 3 है x की वैल्यू, y है 5 की वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है, दुर्भाग्यवश वो फ्रैक्शन हमने थोड़ा जल्दी ढूंढ लिया, वो क्या है 3/5। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि भाई देखो यार ऐसा ही होगा वो क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरे भाई साहब हमने एज निकालनी है। एज, देखो जेकोब जेकोब याद है तुम्हारे को, पिछली एक्सरसाइज वाला, हाँ कुछ उसी प्रकार का है ये। तो इसमें हमारे को क्या दिया गया है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? लो जी, नूरी एंड सोनू, भाई नूरी नूरी। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को क्या कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू से तिगुना थी, यानी कि 3x थी। 3x यानी कि मतलब 3 into मतलब थ्राइस थी। ठीक है, अब क्या है कि 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद नूरी की एज दुगुना हो जाएगी, यानी कि 2x, यानी कि ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से। ठीक है, तो भाई मेरे को ये बता दो कि उन दोनों की अभी एज क्या है। देखो नूरी की सबसे पहले हम एज को x रख लेते हैं, एज ऑफ नूरी हम रख लेते हैं x, एज नूरी की x। ठीक है, x ईयर ओल्ड है। ठीक है, प्रेजेंट एज है, एज ऑफ सोनू प्रेजेंट एज। ठीक है, क्या आएगी y, इधर पे पी लिख देता हूँ, पी। ठीक है, तो सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज हमने x एंड y रख ली है। ठीक है, अब 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, 5 year ago की एज क्या थी। ठीक है, नूरी की एज थी 5 साल पहले, यार अभी की एज से 5 साल छोटी थी वो। ठीक है, सोनू की एज थी 5 साल पहले, भाई वो बंदा भी देखो, बंदा बंदी मेरे को नहीं पता, पर वो भी 5 साल छोटा ही होगा 5 साल पहले। देखो मैं बोल सकता हूँ, दावे से बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब 10 साल बाद, ठीक है 10 साल बाद का बाद में ही देखते हैं। ठीक है, पहले इससे हम एक निकालते हैं, क्योंकि हमारे को इक्वेशन क्या दिया कि 5 साल पहले जो थी नूरी की एज तिगुना थी, यानी कि नूरी की एज 5 साल पहले थी x-5। ठीक है, और सोनू की एज क्या थी सोनू की एज हमारे पास थी y-5। ठीक है, अब नूरी की एज 3 गुना थी सोनू की एज से, हमारे पास इक्वेशन बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे आगे पीछे से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, x-3y इक्वल्स टू -10। क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, और सॉल्व किया भाई, सिंपली सॉल्व किया है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला गया है, 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी। अब देखो 10 साल बाद मैं एक और दावा ये लगा सकता हूँ कि 10 years लेटर वो 10 साल बड़े हो चुके होंगे। ठीक है, 10 साल बड़े, देखो यार 10 साल बाद 10 साल बड़े कैसे हो जाएंगे भाई साहब, 10 साल बड़े। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट एज से 10 साल ज्यादा बड़ी होगी नूरी। ठीक है, नूरी की एज ये आ गई। ठीक है, और सोनू की एज, सॉरी 10 साल बड़ी, x+y क्या कर रहा हूं मैं, 10 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और और सोनू की एज, सोनू भी भाई मेरा 10 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि y+10, ये आ गई सोनू की एज। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 साल बाद तो नूरी की एज है 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज से। तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन बनाएंगे। जैसे इक्वेशन यहाँ बनाई गई है, तो हमारे पास नूरी की एज है 10 साल बाद की ये, और सोनू की एज है 10 साल बाद की ये। अब हमारे को क्या बोला गया है कि नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन बनने की प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इक्वेशन बनने की प्रतिक्रिया जब वापस से शुरू हुई है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे से जब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास आएगा कुछ इस प्रकार से x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, इसको जब आगे पीछे ऊपर नीचे से और ज्यादा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, जो कि इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास बन चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं साथ में लिख लेता हूं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को जब मैं साथ में लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 है। दोनों ही 10 है भाई, एक माइनस में भी है। हाँ ठीक है, तो अब देखो हमने क्या देखना है, कोफिशिएंट्स को देखना है। अब यहाँ पर एक कोफिशिएंट 3 है, एक 2 है भाई, ये तो मिल ही नहीं रहे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है 1 और 1, हाँ भाई सेम तो है। क्या इस वेरिएबल के साइन सेम है, हाँ भाई साइन तो सेम है। अगर सेम है तो साइन चेंज करने की जरूरत है, हाँ भाई जरूरत तो है, बहुत ज्यादा वाली। तो चेंज कर देते ना मियाँ, तो माइनस प्लस, और ये आ गया हमारे पास माइनस। अब x से x कट गया, वाह 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 बाबा जी वाह, माइनस y हमारे पास आ गया, और ये आ गया माइनस 20, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 20, y की वैल्यू 20, यानी कि सोनू भाई हमारा 20 साल का लौंडा है। ठीक है, और अब चलते हैं, हम निकालते हैं एज ऑफ नूरी। अब नूरी की एज हम निकालेंगे y को किसी एक इक्वेशन में डाल के। तो मैं करता हूं इक्वेशन 1 में नूरी नहीं, सॉरी, सोनू की एज। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं डाल दूंगा सोनू की एज, भाई सोनू की एज। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। इसमें मैं y की बजाय 20 डालता हूं, तो x माइनस 60y इक्वल्स टू माइनस 10। अरे भाई, अरे बाबा, ये क्या हो रहा है, y क्यों लिख दिया मैंने, y की बजाय तो डाला है। हाँ, अब x की वैल्यू आ जाती है -10 माइनस, सॉरी, +60, तो x मेरे पास आ गया 50। नूरी बुढ़ी है, अरे भाई यार, मैंने तो सोचा था एक जवान लड़की होगी, नहीं यार, ये तो अरमानों पे पानी फेर दिया है। पर फिर भी एज हमारे पास आ चुकी है, एज ऑफ सोनू की एज है हमारे पास 20 साल, यानी सोनू तो जवान है लेकिन नूरी अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है। क्या क्या सोचा था, क्या क्या निकला है, यानी कि हमारे पास नूरी की एज 50 आ गई, सोनू की एज 20 आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर देखो तुम्हारे को अभी तक जुड़े हुए हो तो भाई ऐसा करो यार, सब्सक्राइब कर दो, नहीं जुड़े हो तो भाई मेरी क्या गलती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. अब देखो इसमें सिंपली क्या बोला गया है कि 2-digit नंबर है, यानी कि कोई भी 2-digit नंबर कैसा होता है, 99, 89, यानी से 2-digit नंबर है। अब इसमें क्या बोला है कि जैसे मान लो हमारे पास एक 2-digit नंबर है 8 और 89, ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो सम ऑफ द 2-digit नंबर हमारे पास आ जा रहा है 9। और वहीं अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। ठीक है, यानी कि 9 टाइम ये नंबर जो है ट्वाइस हो जाएगा अगर अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, जो भी हमारे पास आता है। ठीक है, तो देखो ये छोटी सी बात है, तो इसमें भी हमने वही करना है यार, एक्स वाई लेना पड़ेगा। देखो दुर्भाग्य है पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं 2 डिजिट। एक डिजिट जो बड़ा, एक देखो डिजिट 1 टेंस में होते हैं ना, यानी कि अगर 90 है तो मतलब ये यूनिट प्लेस आ गई है, टेंस प्लेस आ गई। ठीक है, 1 टेंस 100,000 याद है ना तुम्हारे को, नर्सरी के जी का वो है। तो जो हमारी वंस पे है, यानी यूनिट प्लेस पे डिजिट है, डिजिट
यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसको मैं y ले लेता हूँ, और 10th प्लेस की जो डिजिट है, 10th प्लेस की जो डिजिट है उसको मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारे को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यार इक्वेशन तो ये डायरेक्ट ही बन गई। ठीक है, ऑल्सो क्या है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट, यानी कि 9 टाइम्स जो निकल रहा है ना, 9 टाइम्स द नंबर जो नंबर है हमारे पास, यानी कि 9 टाइम द नंबर हमारे पास x प्लस वाई की फॉर्म में है। ठीक है, x प्लस वाई, ये सॉरी x प्लस वाई नहीं, एक्स वाई हमारे पास एक नंबर है, 9 टाइम्स द नंबर एक्स वाई। ठीक है, जो है वो क्या आएगा, 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर, यानी कि 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर वाई एक्स, ये। ठीक है, रिवर्स नंबर वाई एक्स। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने एक छोटा सा बिल्कुल ही छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, क्योंकि दिमाग ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे पास। ठीक है तो हमने क्या करना है, देखो अब तुम एक छोटी चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे तो कोई भी 2 डिजिट नंबर 10 से मल्टीप्लाई होकर के ही बनती है। अब मान लो अगर तुम 18 चाहते हो तो 18 कैसे बनेगा, 10 इंटू 1 प्लस 8 हमारे पास क्या देता है, 18। अगर मैं 99 करता हूं तो 10 इंटू 9 प्लस 9 हमारे पास क्या दे देगा, 99। अगर 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 मैं 27 चाहता हूं तो 10 इंटू 2 प्लस 7 हमारे पास 27 आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं एक्स वाई चाहता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। और उसी प्रकार से मैं अगर वाई एक्स चाहता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, छोटी सी बात है, इसको ध्यान से समझना है, बाकी तुम्हारा आंसर एकदम मक्खन की तरह हाथों से फिसलता हुआ तुम्हारी आंसर शीट पे निकल आएगा। ठीक है, तो इस चीज को तुम ध्यान से समझ जाओ। अब मैं क्या करता हूं कि सेम चीज एक्स वाई की जगह ये पुट कर देता हूं, वाई एक्स की जगह ये पुट कर देता हूं। ठीक है, तो 9 की जगह मैं पुट कर देता हूं 10x प्लस वाई, और 2 वाई एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूं 10y प्लस एक्स। अब इसको मैं सिंपली जब आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि 90x माइनस 2x। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, प्लस 9y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया है मैंने, इन दोनों को तुम अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो और यही आंसर आएगा। यार डायरेक्ट आंसर ला रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और तुम्हारा अटेंशन बहुत कम है। ठीक है, यानी कि तुम ज़्यादा लंबी वीडियो देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने खेलनी है बड़े भैया हमें फ्री फायर खेलना है है ना। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, कुछ इस प्रकार से। अब इसको जब हम करेंगे तुम्हारे पास इसमें कॉमन निकल रहा है 11 जब हमारे पास कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास बचता है अंदर ये। अब 11 को अगर हम 0 के अपॉन में ले जाते हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन रही है, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, मैं इधर ऐसी प्रकार से लाइन बना देता हूं। ओ ये लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में प्लस माइनस डिवाइड जो भी होते हैं वो करेंगे। पहले इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, और 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें हमारे को डायरेक्ट ही दिख गया कि y के कोफिशिएंट सेम है, साथ में सिग्नेचर भी अलग है, तो भाई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई साहब। तो इसको कर देते हैं कट और हमारे पास आ जाता है 9x इक्वल्स टू 9। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई नहीं यार। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू मैं किस इक्वेशन में पुट करूं, जो मेरे को इक्वेशन सुटेबल लग रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करता हूं। तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई 8।
अगर मेरे पास y की वैल्यू 8 आ गई और x आ गया तो मेरे पास डिजिट क्या आएगा, हमारे पास यूनिट में था y, ठीक है, यूनिट में था y और टेंस में था x, यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास एक डिजिट थी जो हमने अज्यूम किया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 8, यानी कि हमारे पास जो नंबर था 2 डिजिट नंबर वो 18 था। अरे भाई क्या तुक्का है तुम्हारे भाई का, तुम्हारे भाई का तुक्का बहुत अच्छा है। देखो जेकॉब वाले में भी तुक्का अच्छा था और इस वाले में भी तुक्का अच्छा है कि 18 ही आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 और 100 के नोट दिए भाई उसको सिर्फ, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट, मीना के पास 25 नोट्स ही आ पाए। सो सैड, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50। यार क्या क्या चाहते क्या हो। देखो इसमें क्या था कि मीना एक लड़की है या औरत है, कुछ नहीं बोल सकते कि लड़की तो मैंने नूरी को भी माना था, वो तो दादी अम्मा निकली, ठीक है। तो देखो मीना कोई तो औरत है, वो बैंक गई, उसको 2000 चाहिए। अब 2000 तो चाहिए, तो उसने कैशियर को बोला कि भाई मेरे को 50 और 100 के नोट ही दियो और मेरे को नहीं चाहिए। तो कैशियर ने उसके हाथ में 25 नोट थमा दिए। अब हमारे को ये बताओ भाई कि उसमें से 50 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है। यार ऐसी ऐसी बातें कौन करता है भाई, एनसीईआरटी वाले, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं कि जो 50 के नोट हैं उनको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि 50 के नोट हमारे पास एक्स है, यानी कि 10 12 कितने भी, ठीक है। और 100 के नोट हमारे पास कितने वाई है, ठीक है। अब हमारे को क्या दिया गया है कि टोटल नोट्स आर 25, यानी 25 नोट है। अगर 25 नोट है तो 50 और 100 के नोट को मिलाकर ही 25 नोट बन रहे होंगे ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 हम लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो गिवन दैट, हमारे को एक और चीज ये बोली गई है कि हम उसने विड्रॉ किए हैं 2000 रुपए, ठीक है। टोटल अमाउंट विड्रॉ किया है उसने, टोटल विड्रॉ उसने किया है 2000 रुपए, 2000 RS, ठीक है। अब फिर से एक और समझने वाली चीज आ गई। अब समझने वाली चीज क्या आई है वो तुम यहां पर ध्यान से देखो। अब देखो अगर हमारे पास यहां पर लिख देता हूँ 50 100 है ही है ना, तो यहां पर 50 और 100 लिख देता हूं और एंड यहाँ पे 100 लिख देता हूं। अब देखो अगर मेरे पास 50 का एक नोट है और 100 का एक नोट है, यानी कि 50 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1 मेरे पास टोटल बन जाता है 150, ठीक है। वहीं अगर मेरे पास 50 के कितने नोट है, 2 नोट है और 100 के 3 नोट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा 50 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3, ठीक है। अब कितना आ जाएगा ये 400। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास 50 के x नोट है, यानी कि x अमाउंट के नोट है, x है, तो क्या आएगा कि 50 इंटू एक्स, ठीक है। और 100 के मेरे पास y नोट है, ठीक है, 100 के मेरे पास y नोट है, तो प्लस 100 इंटू वाई, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनेगी 50x प्लस 100y। अरे भाई है ना, हाँ ठीक है। तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, यानी कि उसमें ये बोला गया है कि 50 के हमारे को नहीं पता कितने नोट लिए, 100 के हमारे को नहीं पता कितने नोट लिए, पर उन दोनों का सम करके 2000 रुपए उसके पास आ गए हैं, है ना, क्योंकि कैशियर है भाई, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें मैं इधर से मैं 50 को कॉमन ले सकता हूँ भाई, इजीली ले सकता हूँ। अंदर मेरे पास बच जाएगा x प्लस 2y, बाहर मेरे पास है 2000 रुपीज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ x प्लस 2y को इधर ले जाता हूँ, 2000 को अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 40 आ जाएंगी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। देखो समझने वाली बात ये थी, अगर समझ ली तो बहुत बढ़िया, नहीं समझी तो वापिस बैक दबाओ यार, ऐसे डबल डबल टैप करो, डबल टैप, फिर बैक हो जाता है, 10-10 सेकंड करके बैक होता है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने में क्या सिस्टम होता है, देखो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1 ये है। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास
x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ओ ये अब इसमें मैं कोफिशिएंट देख पा रहा हूँ कि x के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों के साइन भी सेम है, यानी कि मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मैं माइनस कर देता हूँ, ये प्लस में, इसको भी मैं माइनस में कर दूंगा, ये भी प्लस में, इसको भी मैं माइनस में कर दूंगा। ठीक है, तो x से तो x कट गया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मेरे पास y की वैल्यू आ गई -y, और आगे जो इन दोनों को माइनस करके आया वो आ गया मेरे पास -15, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 15। सही बात है, सही बात है। अब मैं y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो y की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल्स टू 10। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू आई है 15, x की वैल्यू आई है 10। अब x हमने लिया था 50 को, ठीक है, x लिया था 50 को, और y लिया था 15 को। 15 को लिया था कि नहीं लिया था? हाँ भाई, लिया तो था। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये पता चल गया कि 50 के जो 50 रुपए के नोट है वो हमारे पास कितने हैं। 50 रुपए के नोट हमारे पास है 15 नोट, और 100 रुपए के नोट हमारे पास 10 है। ओ ये हमारे पास ये आंसर भी निकल गया यार, इजीली मैन बहुत इजी था। ठीक है, नहीं सॉरी, सॉरी मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। मेरे पास 50 की नोट है 10 और 100 की नोट है 15। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं 1500, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो भाई मेरे पास 2000 ही बन रहा है। हाँ देखा, कैशियर भाई बहुत चालाक आदमी है, ऐसी कॉमर्स थोड़ी ली थी मेरे भाई ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़ लो भाई क्या है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट, देखो चलो ढंग से पढ़ता हूँ। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susi Susi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for ईच एक्स्ट्रा डे। देखो हमने कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था ना पिछले एक्सरसाइज में, वो क्या था, वो टैक्सी से रिलेटेड था, और ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है। अब देखो लाइब्रेरी से क्या रिलेटेड है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, या लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होती है, जहां से तुम कोई भी बुक रेंट कर सकते हो। ठीक है, तुमने कुछ दिन के पैसे देने और तुम वो बुक घर ले आओ पढ़ लो। तो इसमें क्या है कि अगर लाइब्रेरी में हम 3 दिन के लिए कोई भी बुक लेते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा अगर हम कुछ बुक लेते हैं तो चार्ज बढ़ेगा। अब सेम चीज क्या हुई कि सरिता ने 27 रुपीज दिए बुक के, जो उसने रखी थी अपने पास कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, लगभग हफ्ते के लिए। ठीक है, और जो सुशी थी उसने 21 रुपए दिए एक बुक के, जो उसने अपने पास रखी थी 5 दिनों के लिए। तो हमने क्या निकालना है कि फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, कि हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज क्या पड़ रहा है। तो देखो फिक्स चार्ज फॉर 3 days मैं क्या लिख देता हूं, फिक्स चार्ज फॉर 3 days का मैं फिक्स चार्ज लिखता हूं, जो 3 days का होता है वो x लिख देता हूं, और डे आफ्टर एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 days क्या होगा, एक्स्ट्रा, यहां पर एक्स्ट्रा लिख देता हूं, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज को मैं y ले लेता हूं। अब सरिता ने कितने रुपए में बुक ली, सरिता ने बुक ली 27 रुपीज में 7 दिनों के लिए। तो हम क्या करेंगे कि फिक्स चार्ज फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन का तो देखो उसने फिक्स चार्ज दिया, यानी कि x उसने फिक्स चार्ज दिया। ठीक है, प्लस उसने कैप्ट भी तो की ना यार, कैप्ट भी तो की, तो नंबर ऑफ एडिशनल डेज। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज क्या है भी, नंबर ऑफ एडिशनल डेज, यानी कि हर एक दिन के लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज तुम्हारे को देना पड़ेगा हर एक दिन के लिए। अगर तुमने चौथा दिन कर दिया तो एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसने कितने दिन के लिए रखी थी, 7 दिन के लिए अपने पास। ठीक है, एडिशनल चार्ज, ठीक है, 7 दिन के लिए अपने पास रखी थी, जिसमें से अगर हम 3 निकाल दें, ठीक है, क्योंकि 3 दिन का तो x है ना, और y इक्वल्स टू 27, यानी कि
जो उसका फिक्स चार्ज x था प्लस फिक्स चार्ज उसने दिया ही दिया, प्लस 7 दिन उसके पास थी, यानी कि 7 दिन में 3 दिन का उसने अगर फिक्स चार्ज दिया तो उसने आगे का चार्ज कितना दिया, 7 - 3 डेज का। ठीक है, अब 7 - 3 डेज का उसने एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया जो कि था 27 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज था वाई। ये इसको हम ऊपर नीचे आगे पीछे से तोड़ मरोड़ के एक इक्वेशन बना देते हैं जो x प्लस 4y यानी कि 4 दिन का उसने एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू 27। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब हमारे को दूसरा क्या बोलता है, सूसी। भाई कैसे कैसे नाम है यार, सरिता तब भी है कि इंडियन नाम है, सूसी भाई कहाँ की सूजी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें सूसी ने 21 रुपए दिए 5 दिनों के लिए, तो सेम चीज हम करेंगे कि एक्स फिक्स पेज उसने दिया ही दिया है, प्लस 5 दिन के लिए लिया था यानी कि 3 दिन का फिक्स पेज था, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया उसने, 21 रुपए, 21 रुपए। अब इसको आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ के जब हम करेंगे, यानी कि उसने एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ 2 दिन का दिया है, 2y इक्वल्स टू 21। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम बाय एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आगे पीछे से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब देखो इसमें मेरे को डायरेक्ट पता चल गया कि भी x का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, पर इसका साइन भी सेम है। अगर साइन भी सेम है तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा भाई, नीचे वाले का साइन चेंज करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा भाई, क्या कैसे कैसे ध्यान से सुन रहे हो तुम। ठीक है, तो नीचे वाले का मैं साइन चेंज कर दूंगा, तो ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में था ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, हमारे पास आ गया 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब y की वैल्यू 3 आ गई तो मैं y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर देता हूं। यार तुम 1 में करो 2 में करो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं जब इसको पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, क्योंकि y की बजाय 3 है तो 3 इंटू 2 6 हुआ। ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू 21 - 6 यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब y क्या था अपना, जो अपना एक्स्ट्रा चार्ज हर दिन का, हर दिन का अगर एक्स्ट्रा चार्ज वो 3 रुपए लग रहा है, 3 रुपए लग रहा है, और फिक्स यानी कि 3 दिन के लिए ले जा रहे हो तो हमारे पास चार्ज लग रहा है 15 रुपए। जो फिक्स चार्ज है हमारे पास 15 रुपए आ गया, जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं वो हमारे पास 3 रुपए आ गया। ठीक है, समझे हो। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी खत्म हो गया और शायद चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो अगर तुम्हारे को अभी तक सारी वीडियोस अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्लास 10th की तुम्हारे को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इधर मैथ्स के साथ साइंस भी होगा, साइंस के साथ इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश के साथ हिंदी भी होगा, हिंदी के साथ SST भी होगा। तो तुम सब जुड़े रहना क्योंकि यहाँ पर भौकाल होगा। तब तक के लिए जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, सॉरी जय माता दी, मैं तो अनूप सोनी बन गया।